नहीं रुक रहा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला। आज भी करीब 10 विमानों के लिए थ्रेट कॉल, सभी की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो के 5 विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, सभी विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। आज विस्टारा को भी मिली थी धमकी। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। दुबई से जयपुर आ रहा था विमान। जयपुर में लैंडिंग के बाद विमान की जांच हुई, विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का डर, दंगे वाले मोहल्ले में लोग खुद ही हटा रहे हैं अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने 23 घरों के अवैध निर्माण पर लगाया लाल निशान, 20 घर मुस्लिम परिवारों के जबकि 3 घर हिंदू परिवारों के। पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया, 20 अक्टूबर से प्रशासन शुरू करेगा बुलडोजर की कार्रवाई। पीडब्ल्यूडी के नोटिस के मुताबिक सड़क से 60 फीट के दायरे में आने वाला घर का हिस्सा अवैध। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर का 20 फीट हिस्सा सरकारी जमीन पर बना। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी को दी गई डिटेल रिपोर्ट, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, एसीएस होम में से सीएम ने ली जानकारी। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा, अखिलेश को देखना चाहिए कि उनकी सरकार में कानून की व्यवस्था की स्थिति क्या थी। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है तुरंत कार्रवाई की जाती है। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग हुई फाइनल, बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र के मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुंबई में शिवसेना शिंदे गुट को 16 और अजीत पवार की एनसीपी गुट को 2 सीटें। एनसीपी अजीत पवार गुट की ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन, दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्यीय घोषणा पत्र बनाएंगे। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ैयल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, बीजेपी की तरह नहीं जो अपनी सहयोगियों को ही निगल जाएं। सीट बंटवारे पर चर्चा अभी चल रही है। मुंबई में आज शाम 5 बजे एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख नेताओं की बैठक। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। चुनावों को लेकर बैठक में होगी चर्चा। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को टिकट। मालेगांव से सायने हिंद होंगे सपा उम्मीदवार। धुले सिटी से इरशाद जागीरदार को टिकट। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। पता नहीं बीजेपी के साथी नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ दें। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस को दी नसीहत, बोले हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में न दोहराएं, बीजेपी होशियार पार्टी है, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। यूपी उपचुनाव में 2 सीट मिलने से कांग्रेस नाखुश। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सपा ने वो 2 सीटें दी जिसे जीतना मुश्किल, मुझे सीट शेयरिंग की जानकारी नहीं। बिहार उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जनसुराज के उम्मीदवार घोषित किए। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से जितेंद्र पासवान को दिया टिकट। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू में पार्टी कार्यालय पहुंचे, एनसी कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। मुबारक गुल बने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज हिंदुओं से कह रहा हूं, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में आकर रहें तो पता लगेगा जिहाद क्या है। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बने सक्रिय सदस्य। उत्तराखंड के देहरादून में नीति आयोग की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग में हुए शामिल। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले ये हमारी पार्टी को तोड़ना और खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे आएं। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 56 करोड़ से ज्यादा 35 अचल संपत्तियां जब्त की गई। ईडी ने पीएफआई के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया। सिंगापुर और खाड़ी देशों में पीएफआई के 13,000 से ज्यादा सक्रिय मेंबर्स। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से पीएफआई की एक समिति भारत विरोधी गतिविधि के लिए भेज रही है पैसा। भारत में इस्लामिक स्टेट की स्थापना है मकसद। दिल्ली एनसीआर की हवा में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, स्मॉग की वजह से सांस लेने में लोगों को हो रही मुश्किल। दिल्ली के मुंडका में 372 पहुंचा एक्यूआई, आसमान में दिखी स्मॉग की परत। जहांगीरपुरी इलाके में भी 350 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 334 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। बवाना और द्वारका में भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई।
दिल्ली में यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी की सतह पर झाग की जहरीली परत नजर आई। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को काबू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। उनकी मंशा दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से खेलने की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने अभिषेक दत्त ने कहा, दिल्ली में प्रशासन, शासन और प्रदूषण सब खराब। आप सरकार सिर्फ नाटक कर रही है। इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। मेक्सिको के दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। मेक्सिको के वित्त मंत्री से मुलाकात की। अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। असम के करीमगंज जिले में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया पकड़ाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने घुसपैठिए को वापस सीमा पार भेजा। छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर से सम्मानित किया गया। राज्य में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने और नक्सलवाद का साहस से मुकाबला करने के लिए मिला सम्मान। कर्नाटक के मैसूरू में मूडा कार्यालय पहुंची ईडी की टीम। मूडा घोटाले की करेगी जांच। ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को अरेस्ट किया। आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोप के चलते गिरफ्तारी। ईडी ने संजीव को उनके पटना स्थित आवास से अरेस्ट कर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने संजीव हंस को 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा।